ए लाहौर के ताजरो, आखिरत की तरफ रुख मोड़ो। दुनिया मुसाफिर खाना है, ऐसी साल के बूढ़ो मत सोचो अभी मैंने 100 साल को मरना है। ये मौत तो 60 साल वालों को भी आ रही है। 60 साल वाले कहते अभी मैंने मरना ही नहीं है। मौत तो 40 साल वालों को भी आ रही। ये 40 साल वाले कहते हैं अभी मैंने मरना नहीं। मौत तो 20 साल वालों को भी आ रही। ये 20 साल वाले कहते हैं अभी मेरी उम्र बड़ी है। मौत तो 10 साल वालों को भी आ रही। ये 10 साल वाले कहते हैं अभी मैंने मरना नहीं। मौत तो माँ के पेट वालों को भी आ रही है। 10 साल के बच्चों को शुगर हो रही। मेरे भाई अवैस मनीर का बेटा 7.5 साल का शुगर हो गई, 5 दफा इंसुलिन लग रही है। 20 साल के बच्चों के गुर्दे फेल हो रहे, 40 साल के जिगर फेल हो रहे, 3 बेटियों को छाती के कैंसर हो रहे। ये उठते जनाजे, ये चलते जनाजे, ये बड़ी कब्रें पैगाम देती हैं। हाँ, दुनिया में डूबने वालों, ये मकान तू बनाएगा, हिसाब दुनिया में तू देगा। बच्चे तेरे खुशी खुशी इसमें किराए वसूल करेंगे, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। दुकान ठगी मार के तू चलाएगा, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। और दुकान से नफा तेरा बेटा कमाएगा। गली की दुकान पे कब्जा करके जैसा तू बच्चे को देकर जाएगा, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। बीवी खुशियां मनाएगी, बच्चे खुशियां मनाएंगे, मगर तेरी कब्र पे 10 दिन बाद कोई नहीं जाएगा। ये बारिशों का सीजन है, कितनी कब्रें हैं, जाकर कभी किसी ने देखी है? क्या हालात हैं कब्रों के। हाँ सुने, ये दुनिया के जितने मेरे चांद आए हैं जुमा पढ़ने, अपनी आखिरत की फिक्र लेकर जाएं, अपने आप को चेंज करके जाएं। आज के जुमे में ये ज़िंदगी चंद दिन की ज़िंदगी है। ये क्या ज़िंदगी है, अल्लाह की कसम है। किसी को ब्लड शुगर हो रही, किसी का फालज हो रहा है, किसी को कुछ है, किसी का कुछ है, और जवान बच्चे पास से गुजर जाते हैं, पता नहीं बूढ़े ने कब मरना है। ये तेरी मेरी औकात। अल्लाह कहता है अच्छा, ये बंदा कहता मेरे बराबर कोई ना बैठे, मेरे बराबर कोई ना बैठे, मेरे साथ खाना ना कोई खाए, मेरे बर्तन को हाथ ना लगाए। क्यों? ये बाऊ की कुर्सी है, ये साहब की कुर्सी है, ये वजीर की कुर्सी है, ये मशीर की कुर्सी है, ये मियाँ की कुर्सी है, ये जरदारी की कुर्सी है, ये फलां का ऑफिस है, ये फलां का ऑफिस है, ये डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, ये असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है, ये ब्रिगेडियर साहब का ऑफिस है, ये जनरल साहब का ऑफिस है। कोई कहता है इसके बराबर ना बैठो, कोई कहता है इसके बराबर बैठ के खाना ना खाओ, कोई कहता है ये पीर साहब की गाड़ी है, कोई कहता है ये मौलवी साहब की गाड़ी है, इसके पास नहीं आना, हजरत साहब के हाथ नहीं लगाना, इसके बर्तन में खाना नहीं खाना, इसके बराबर नहीं बैठना। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह कहता मट्टी से बना था, मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। अभी जान निकाला, फलम्मा कदैना अलैहिल मौत। अल्लाह कहता जब मैं मौत के फैसले कर देता हूँ, सारी कायनात देखती रह जाती है। फिर बेबस इंसान पड़ा है, कोई करीब नहीं आता, फिर मैं इसके नौकर को बुलवाता हूँ, आगे लेकर आओ इसके नौकर को, जिसको कहता था मेरे गिलास को हाथ क्यों लगाया है, मेरी कुर्सी पे क्यों बैठा है, मेरे बराबर क्यों बैठा है, झुका क्यों नहीं है, दफा हो जा, चल मेरे दफ्तर से दूर हो जा, तुझसे मुझे स्मेल आती है। अल्लाह कहता है इसके नौकर को आगे लाओ, चल पकड़ मट्टी और इसकी कब्र पे डाल। अल्लाह कहता है इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। ए अकड़ दिखाने वाले, कहाँ गई तेरी अकड़? तेरा नौकर तुझ पे मट्टी डालेगा, और वो भी ये समझ के नहीं ये मेरा बाऊ है, स्वाब समझ के डालेगा। तुझसे लालच भी कोई नहीं, मुर्दा दे भी कुछ नहीं सकता, मुर्दा देख भी नहीं सकता, मुर्दा सुन भी नहीं सकता, मुर्दा बोल भी नहीं सकता, मुर्दा तुझे नफ़ा भी नहीं दे सकता, तुझे नुकसान भी नहीं दे सकता। अल्लाह कहता तू कितना बेबस इंसान है, तुझसे कुछ भी लालच नहीं, तरस खा के तुझ पे मट्टी डाल रहे, और तू कहता मेरे बराबर ना बैठ। आज कितने मौलवी कितने पीर हैं, किसी को बराबर नहीं बैठने देते। कितने वजीर मशीर हैं, दरवाजे को हाथ नहीं लगाने देते। कौम के पैसों से तनख्वाहें लेने वाले ये सारे अफसर कौम को बराबर कुर्सी नहीं बिठाते। ये जूतियां गांड कर जिंदगी गुजारने वाला भी टैक्स देता है, और टैक्स के पैसे से
कौम के पैसे से तनख्वाहें लेने वाले अफसर, ये ब्यूरोक्रेसी, ये एस्टेब्लिशमेंट, ये जितने इदारे हैं पाकिस्तान के, ये सारी आवाम के मुलाजम हैं। मगर मत है कि मुलाजम नाबी अला अपने नबी आवाम को इज्जत दे सके। कोई बंदा देख लें, जितना बड़ा अफसर होगा उसके बाहर खड़े होने वाला उतना बड़ा फरौन होगा। चल सेट हो जा। बोलो ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अफसर अंदर बैठा है और उसके दरवाजे पे जो चमचा खड़ा है ना, चमचा, वो चमचागिरी में इतना फरौन होता है, वो बूढ़े को धक्का देता है। ये शेखुपुरे में एक गार्ड ने बूढ़ी माँ को धक्के दे के जमीन पे गिरा दी, घसीट के बाहर फेंका। ये वापडा के अफसर की मैं बात सुना रहा था। आज कितने हैं? ते अल्लाह पाक दे कुरान ने दसिया है, वाली मन खाफा मकाम रब्बी जन्नतान, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत के जहाँ है तमाशा नहीं है। मक्की हो गए लाओ मक्का कैसे कैसे, ज़मीन खा गई ना जवां कैसे कैसे। तू क्या बन गया है, तू क्या बन जाए, तू सब बन के भी तू कुछ बन न पाए। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। ये नवाब जुल्फ़कार अली भुट्टो बेनज़ीर का वालिद मशरक़ी मगरबी पाकिस्तान, सुनिए, इकट्ठा 7 रेलवे स्टेशन जुल्फ़कार अली भुट्टो की ज़मीन में। कहाँ है भुट्टो साहब? ज़मीन पड़ी है। हाँ भी बेनज़ीर कहाँ है? जरदारी का वालिद हाकम अली जरदारी कहाँ है? नवाब सादक बहावलपुर की रियासत का मालिक आज कहाँ है? ना जी, ये नवाब कजलबाश मशरक़ी मगरबी पाकिस्तान का हुक्मरान रहा। नवाब साहब है अड्डा रायविंड रोड पे, लाका नवाब साहब, अरबों खरबों की ज़मीन कहाँ है नवाब साहब? ये थोड़ा सा रिंग रोड पे चलो, आगे मकबरा जहांगीर के 4 मीनार नजर आते हैं, बीच में बादशाह पड़ा है, किसी को खबर नहीं। गाड़ियाँ इधर से इधर, इधर से इधर जा रही हैं। मकबरे के अंदर घास उगी पड़ी है, किसी को खबर नहीं कौन लेटा है। ये टहले गिरती, ये मीनार बसीदा होते पैगाम दे रहे हैं, मिटे नामियों के निशान कैसे। मेरे भाइयों, आखिरत की फिक्र करो। शुगर वाले को पूछो जिंदगी क्या है, ब्लड प्रेशर वाले को पूछो जिंदगी क्या है, जिसके घुटने दर्द होते उसको पूछो ये सेहत वाली जिंदगी क्या है, जिसका जिगर काम नहीं कर रहा उसको पूछो ये जिंदगी क्या है, जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता उसको पूछो, जिसका सर दर्द रहता उसको पूछो, जिसको शुगर के जख्म ने सताया उसको पूछो, जिसको बेड सोल हो गया, जिस्म पे निशान पड़ गए। ये मेरे भाई आबद की एक बेटी है, कितनी देर से 4 पे अल्लाह उसको सेहत अता फरमा। अल्लाह की कसम है। वो यार, ये तुम बेबस लोगों को देख के भी नहीं सुधरते। इन बंदों को देखे, औरतों को, मर्दों को, ये न चलते निजाम को देखा ना, अपने दिल में ये जुमा लेकर जाओ। अल्लाह की कसम उठाता हूं, मुझे यकीन है कि आपके दिलों में ये बातें उतर रही हैं।